बाबा की महावाक्य है 29/7-21। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यह भारत भूमि, मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं, यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर रजाई देने, तुम्हें राजयोग सिखलाकर रजाई देने। तुम्हारी सेवा करने, तुम्हारी सेवा करने। आज का प्रश्न, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए, अंदर में डर रहना चाहिए। डैश, अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे, अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। ओम शांति। समझिए बाबा क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ भगवान आते हैं और अभी आए हुए, आते हैं और अभी आए हुए। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर रजाई देने। क्यों आते बाबा? राजयोग सिखलाकर रजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। और क्यों आए हैं? आप बच्चों की सेवा में बाबा आए हो। दुनिया के लोग भगवान की सेवा करते हैं और भगवान किसकी सेवा करते हैं? हम बच्चों की सेवा करते हैं। करता है कि नहीं करता है? करता है ना। सुबह सुबह किसको जगाते हैं बाबा? हाथ उठाइए। जिसको बाबा सुबह जगा देते हैं, देखिए तो कितना डिप्टी टाइम से जगाता है। आप जगे या न जगे, एक बार तो आपको जगा ही देगा। बाबा माँ बन करके जगा देता है और माया मौसी बन के सुला देता है कि नहीं बेटा सो जा। बाबा कहता है उठ जा, हर माया क्या कहती है? सो जा 5 मिनट के बाद। क्या कहता है? 5 मिनट के बाद। बस 5 बज गया और क्या। ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा आए हैं तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न है कि शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हमें कोई भी विकर्म, बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। सभी लोग प्रतिज्ञा किए हैं। विकर्म माना पाप कर्म, कि बाबा अब हम आपके बन गए, कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे। सभी लोग प्रतिज्ञा किए हैं? जो किए वहां उठाइए।
किए हैं कि बाबा हम आपके बन गए, अपने किए हैं, हाथ पकड़ नहीं उठा रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे, 5 विकारों का हम दान देते हैं, 5 विकारों का हम दान देते हैं। प्रतिज्ञा करना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 विकारों का हम दान देते हैं। कौन कौन दान दे दिए? जो समझते हैं कि हम 5 विकारों का दान दे दिए, वहाँ उठाइए। कभी कभी आता है, देने के बाद भी आता है। बाबा एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं, जैसे आप गौ दान करते हैं ना, तो गाय भाग कर फिर आपके घर आ जाती है, तो आप क्या करते हैं? रख लेते हैं। फिर तो पंडित जी बोलते हैं कि अपना ले जाइए, दान किया हुआ है। तो वैसे जब आ जाए तो बोलना बाबा तो हम आपको दे दिए हैं, ये अपना संभालो। समझ में आया? जो 5 विकार हमने दान दे दिया बाबा को, और फिर से मन में आ जाए, आता तो मन में ही है, तो तुरंत बोलना बाबा ये तो हम आपको दिए थे, इसको बढ़िया संभाल के रखिए। पंडित जी को बोलेंगे ना गाय दिए थे दान में, आप संभाल नहीं सकते हैं, वो संभाल कर रखिए। ऐसी बाबा को ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बाबा ये विकार तो आपको दान में दिए थे, फिर कैसे आ गया? आप इसको संभालिए, जितना बार आएगा उतना बार बाबा को दे देना। क्या करना है? रख लेंगे, क्योंकि दान दे दिए ना, वो आपका चीज नहीं हुआ। जो चीज हमने दान दे दिया वो बाबा को हो गया। किसका हो गया? बाबा को। समझ में आ गया? तब आएगा तो क्या करेंगे? बाबा को दे देना है। हाँ। मुश्किल होगा? नहीं होगा। बाबा कहते हैं अंदर में डर रहना चाहिए, अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा। बाबा को दान दे दिए और फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। कैसी सजा खानी पड़ेगी? कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। देखे ना, राजा से क्या बन गया? रंक। क्या बन गया? रंक बन गया। ओम शांति। ओम शांति। यह बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। कैसी लाइफ है? आप सभी कौन है? गॉडली स्टूडेंट, भगवान की विद्यार्थी। इसके विद्यार्थी है तो कितना खुशी होना चाहिए। हमें कौन पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। नशा रहता है या नशा उतर जाता है? रहता है। जो समझते हैं नशा उतर जाता है, वहाँ उठाइए, उतर जाता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे नशा रहता है और घर जाने के बाद उतर जाता है। जिनको घर जाने के बाद नशा उतर जाता है वहाँ उठाइए। उठाएंगे तो आपको विशेष उपाय बता देंगे, नशा नहीं उतरेगा। जिनको नशा उतर जाता है वहाँ उठाइए। जिनका नहीं उतरता वहाँ तो उठाइए। अच्छा, ठीक है। जिनका नशा उतरता है आज के बाद नहीं उतरेगा, आपको बाबा वरदान देते हैं। ठीक है? अरे झूठों का हाथ उठाए उनको थोड़ी देगा वरदान। ठीक है? कौन कौन उठाए थे नशा उतरने वाले? का एक आप 3 लोग ना। चलिए, आज से आप लोग का नशा नहीं उतरेगा। क्या समझे? नहीं समझे? नहीं उतरेगा। कल आप लोग से पूछेंगे अमृत मुरली क्लास में कि आज कैसा रहा। समझ में आया? हाँ। बाबा कहते हैं कि वही कल भारतवासी बच्चों को आकर राज भाग देते हैं। भारत में ही आते हैं ना, यह भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है ना। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत में ले जाते हैं ना। विदेश का आदमी यहाँ मरेगा तो उसका बॉडी को कहाँ ले जाएंगे? विदेश में। अथवा यहाँ कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको यहाँ ले आते हैं। जैसे कोई भारत का आदमी विदेश में मरता है तो क्या करते हैं? भारत ले आते हैं। अपनी भूमि का मान रखते हैं ना। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। और भारत कैसी भूमि है? भगवान की जन्मभूमि है। जो भारत में जन्म लिया हुआ ऐसे ही खुशनसीब है। जो भारत में जन्म लिया है ऐसे ही खुशनसीब है। चाइना में लोग अपने बाल बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छा कर्म करोगे ना माता जी। चाइना में लोग सिखाते हैं बच्चों को कि अच्छा कर्म करोगे तो भारत में जन्म होगा। कहाँ जन्म होगा? भारत में। तो आप लोग भारत में जन्म लिए मतलब आपका कर्म क्या था? अच्छा था। और अभी तो बाबा मिल गया है
अभी तो बाबा मिल गया है। ठीक है, जिसका उतर जाता है उसको नशा नहीं उतरेगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे हो कि हमारा भी उतर जाता है, ठीक है, लेकिन जितने लोग को बोले कि नहीं उतरेगा वो कल बताएंगे कि उतरा था कि नहीं उतरा था। आप सत्य को स्वीकार कर लेंगे तो बाबा आपको शक्ति दे देता है। क्या देता है? शक्ति दे देता है। और तो झूठों को हाथ उठा देंगे तो बाबा कहता है तो ना भगत है, बिल्कुल ठगत है। क्या है? किसको ठगत है? खुद को ठगत है। हाँ, तो इसलिए ठगत नहीं बनना है। समझ में आया? नहीं आया? आया। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो जरूर उनकी निशानी चाहिए ना। लिंग को सब तरफ पूछते हैं। चित्र में भी आजकल देवताओं को आगे परम पिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं, वह है सबसे ऊंच। उनको अपना शरीर नहीं इसलिए निराकार कहा जाता, साकार नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम उनके सामने कल हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवान वाच है तो जरूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वह राजा रानी बने थे। कल बाबा ने कहा ना, ये ऐसी पढ़ाई है जिसको पढ़कर हम लोग क्या बन जाएंगे? राजा रानी बन जाएंगे। संसार में ऐसा पढ़ाई देखे जो पढ़े हुए राजा रानी बन जाए? वो भी 1-1 घंटा पढ़ना है। कितना घंटा? 1 घंटा। वो भी ऐसे समय पे जब फ्री रहते हैं, है कि नहीं? तो बाबा कहते इन लक्ष्मी नारायण आदि लड़ाई थोड़ी बचाई पाई है, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में कैसे राज कैसे पाया। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से राज ले रहे हैं। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। किनके सम्मुख? बाबा के सम्मुख। वही बाबा है, कृष्ण नहीं। वही बाबा है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह तो है रचना। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। यह है सारी पढ़ाई की बात। यह क्या है? सारी पढ़ाई की बात। जो पढ़ेगा ऊंच पद आएगा। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। पढ़ेंगे लिखेंगे और खाली खा पी के सो जाएंगे तो हो जाएंगे खराब। नवाब बनना है कि खराब बनना है? तो रोज पढ़िएगा तब ना नवाब बनिएगा। नहीं समझे? एक दिन पढ़ने से नवाब बनेंगे? रोज पढ़ने से नवाब बनेंगे। मतलब नवाब मतलब ऊंच पद की प्राप्ति हो। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे मनुष्य को बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनाते हैं ना, तो है तो मनुष्य ना, परंतु समझते तो कुछ तुम समझते हो हम भी मनुष्य, परंतु हम पतित है ना। अभी हम पावन भी बनाते हैं, वो कहते अभी बाप पावन भी बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। एक तो पावन भी बनाते हैं और दूसरा क्या देते हैं? वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी। नई दुनिया में है ही रजाई। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, या पारलौकिक विचित्र बाप है जिसके लिए तुम गाते आए हो, तुम्हें व मातश्च पिता तुम्हें। तुम ही माता हो, पिता हो, सखा हो, सखी हो। इस समय तुम जानते हो यह अपना पार्ट बजाते हैं। जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं, तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं। चिट्ठी भी लिखते हो ना, शिव बाबा केयर और ब्रह्मा। चिट्ठी कैसे लिखते हैं? लिखना आता है कि नहीं? बाबा को लेटर कौन लिखा आज तक? लेटर लिखे बाबा को आज तक? कोई लिखे? जो लिखे हाथ उठाइए। आज रात में सोने से पहले पर लिखते हैं, वो भी कोई है? नहीं। तो क्या लिखेंगे? प्रिय मीठे बाबा या प्रिय पिताजी शिव बाबा केयर और ब्रह्मा, ऐसे लिखना है। ठीक है? कि बाबा किसके माध्यम से सुनेंगे? ब्रह्मा बाबा के माध्यम से। कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे, शिव बाबा केयर और ब्रह्मा, ऐसा तो कभी सुना नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना करे सामने खड़े हैं ना। ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब फिर से कर रहे हैं। शिव बाबा आए थे, ब्रह्मा के माध्यम से स्वर्ग की स्थापना किए थे और अभी कर रहे हैं। यह है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं ना। राज विद्या में पढ़ते हैं बैरिस्टर, तो स्त्री भी पढ़ती है तो पुरुष भी पढ़ते हैं, मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनती है ना। यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। इसमें स्त्रियां जल्दी संन्यास नहीं लेती है। कौन लेते हैं? पुरुष ही लेते हैं, वो अलग है। वो क्या है? यह भी बाबा ने समझाया है। शंकराचार्य अगर नहीं आता
तो पवित्रता का अंश नहीं रहता, भारत बिल्कुल ही जल मरता। यदि द्वापर में शंकराचार्य नहीं आते, सन्यासी लोग क्या किए, पवित्रता के बल से सृष्टि को थाम लिया। किसके बल से? क्योंकि द्वापर सब देवते इम्प्योर हो गए, तब सन्यास धर्म आता है और पवित्रता को लोग धारण करते हैं, और पवित्रता के फल से क्या करते हैं, सारे सृष्टि को थाम लेते हैं। अब देवी देवता वाली आत्मा आ गई है, देवी देवता की आत्मा सारी आ गई, अब वो पवित्रता धारण कर रही है। तो सन्यासी लोग का पवित्रता क्या हो रहा है, ऊपर नीचे क्या हो रहा है। हाँ, तो संन्यास धर्म में है शंकराचार्य और अभी है शिवाचार्य। हमें कौन मिला है? शिवाचार्य। भारत बिल्कुल ही जल मरता अनूंद है। भारत को थमाने के लिए, भारत बहुत पवित्रता फिर अपवित्र बना है। अभी भारत कितना कंगाल है, उसका कारण क्या है? अपवित्रता। उसका कारण क्या है? कहते सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई, अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। ये सब कहानियां बैठ लिखी है जिसे कोई फायदा कुछ भी नहीं। तुम जानते हो, बाबा कहते तुम जानते हो, बरोबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना उच्च बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं, अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा करेंगे, यदि आप निरंतर बाबा को याद करेंगी तो आपका जो पाप कर्म है ना, तो क्या हो जाएगा? आप लोग को होमवर्क मिला था कि सुबह 4 से 8 और शाम में 4 से 8 मौन रहेंगे, यानी मुंह को ताला लगा देंगे। कौन कौन पालन कर रहे हैं, हाथ उठाइए। अच्छा, आप लोग पालन कर रहे हैं। हाँ, सुबह 4 से 8 और शाम में 4 से 8 मौन रहना है। क्या रहना है? मौन। और मोबाइल को साइलेंट या स्विच ऑफ क्या रखना है, क्योंकि मोबाइल आपको मौन रहने नहीं देगा। तो स्विच ऑफ करके रख दीजिए, स्विच ऑफ करके रख दीजिए। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं, अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। ये सब कहानियां बैठ लिखी है, इसमें कुछ फायदा नहीं है। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया है ना। क्यों याद करते हैं? कि हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते ही कृष्णपुरी में हमको बदशाही मिल जाए, नहीं। भक्ति में क्यों याद करते हैं? ताकि हम भगवान का साक्षात्कार कर सके, दर्शन कर सके। हम नर से नारायण बन जाए, नहीं, इसके लिए भक्ति नहीं करते हैं। तुमको भी आस नहीं थी कि हम मनुष्य देवता बने? आस था कि हम मनुष्य देवता बनेंगे? जब ज्ञान है जीवन कैसा होता है? नीरस। क्या होता है? नीरस। पता ही नहीं चलता कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। एक डर बैठा होता है ना, हर चीज के लिए क्या रहता है जीवन में? डर। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला तो डर हट के क्या बन गए? निडर। क्या बन गए? निडर। और जीवन का एक लक्ष्य मिल गया कि भाई हमें तो देवी देवता बनना है। क्या बनना है? हमारा कर्म भी क्या हो, वैसा ही हो। देवी देवता बनना है तो हमारा कर्म भी क्या हो, ऐसा ही हो। पहले का जीवन आपके जीवन में कितना अंतर है? कितना अंतर है? कितना अंतर बिल में था? आसमान जमीन का। पहले जमीन में थे, अब आसमान में रहते हैं कि नहीं? नहीं रहते हैं। अरे बुद्धि से कहाँ रहते हैं? बाबा के पास। कभी भी धरती पे रहते हैं। गाते भी हैं मनुष्य से देवता, गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सत्युग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य हैं, सत्युग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का विज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है जिसको आत्मा का ज्ञान है। भले बोलेंगे हाँ हम आत्मा है, आप भी आत्मा है, देखिए आत्मा का यथार्थ ज्ञान किसी के पास नहीं है। जब बाबा आते हैं तभी आत्मा का यथार्थ नॉलेज देते हैं। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे मुंदा हुआ है या कोई जानते नहीं। ये अक्षर भी कभी कोई से नहीं सुने हैं। बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है।
हमारी आत्मा क्या बन रही है? हाँ, सतयुग में तो है सब पुण्य आत्माएं और यहाँ कलयुग में है सब पाप। यहाँ पे सब क्या है? ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने वाले को पुण्य आत्मा कहा जाता, नहीं। पुण्य आत्मा होते ही हैं सतयुग में, पुण्य आत्मा होते ही हैं। पुण्य आत्मा किसको कहते हैं? जो बिना विकार का पैदा हो। क्यों? यहाँ मनुष्य जो दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा समझते हैं, वहाँ तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। कहाँ? सतयुग में। क्यों? वहाँ गरीब कोई होता ही नहीं, तो कोई गरीब नहीं, दान किसको करेंगे? तुम वहाँ सदैव के लिए पुण्य आत्मा हो ही। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो। जिसको बलिहार जाना कहा जाता है, बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूँ व तुम। पूछ रहे बाबा कि पहले मैं बलिहार जाता हूँ या तुम जाते हो? कौन जाता है? बाबा जाते हैं या आप जाते हैं? नहीं बोल रहे। हाँ, पहले बाबा बलिहार जाते हैं या हम बच्चे जाते हैं? पहले हम बच्चे या पहले बाबा? जो समझते हैं पहले बाबा वो हाथ उठाइए। पहले बाबा। अच्छा, और जो समझते हैं पहले बच्चे, पहले हम बच्चे, वो हाथ उठाइए। अच्छा देखिए बाबा क्या बताते हैं। बाप कहते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो, पहले, तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि पहला कदम तो तुम ही को बढ़ाना है। बाबा कहते तुम 1 कदम बढ़ाओगे तो मैं 1000 कदम बढ़ाऊंगा। क्या कहते हैं? 1 कदम है ना। और तुम 1 कदम नहीं बढ़ाओगे तो जहाँ हो वहीं के वहीं रह जाओगे। ठीक है, तो पहले हमको बलिहार जाना है। ऐसा नहीं कि पहले भगवान, दर्द आपको है कि भगवान को है? डॉक्टर के पास पेशेंट जाएगा कि पेशेंट पर डॉक्टर जाएगा? तो हम एक बार चल गए तो देखें क्रिटिकल पेशेंट है, नहीं यहाँ पर डॉक्टर आ सकता है, लेकिन एक बार तो हमको पहले जाना ही पड़ेगा। क्या समझे? नहीं समझे? तो पहले कौन बलिहार जाता है? बच्चों को सेवा करने आए हैं। सेवा करने आए हैं तो सेवा करने आए जरूर हैं, लेकिन किन बच्चों की सेवा करने आए हैं? जो 1 कदम बाबा की तरफ बढ़ाते हैं। आप 1 कदम बाबा की तरफ बढ़ाए तभी तो आपको इतना दिया ना, और आप 1 कदम नहीं बढ़ाते तो नहीं देते। भगवान साफ कहते कि 1 हाथे ताली नहीं बजता है, बजता है। यह बातें अभी तुम अच्छे से समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो ना। घर में रहते हो तो वहाँ मुरली आती है, दूर से सुनते हो। अभी तो बाप के सम्मुख बैठे हो ना। कहते हैं, बाप कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। क्यों? ज्ञान मार्ग है, नॉलेज है, एक एक चीज प्रूफ है। भक्ति नहीं है कि बस घंटी ढुला के आ गए। एक एक बाबा कहते पहले जानो फिर मानो। क्या कहते हैं? पहले जानो तब मानो। पहले जानो फिर मानो। हाँ, बाप भी है, टीचर भी है। बाप का बनने से वह शिक्षा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वो समझेंगे नहीं। ये ज्ञान कौन समझेगा? जो 84 जन्म लेने वाले होंगे। और जो होगा ही नहीं वो समझेगा? नहीं समझेंगे। तुम समझते हो बरोबर। हम 84 का चक्र लगाकर अब वापस जाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। अशरीरी आई थी, अशरीरी होकर जाना है। मतलब बिना शरीर, नंगे आए थे और नंगे जाना है। नंगे मतलब बिना शरीर की आत्मा आई थी और बिना शरीर की आत्मा जाएगी। हाँ, शरीर तो यहीं जल जाएगा ना। फॉरेन में जाएंगे ना तो उधर लोग स्टैच्यू बनाता है, नया
प्रतीक बाँह में, हाथ में, पीठ पर, और क्या बोलता है मरने के बाद तो यही जाएगा। मतलब दूसरों ज्ञान सुनाए थे, फॉरेन से आया था भाई, तो भोले भोले शंकर को यहाँ पे छपवाया हुआ था, उसको ज्ञान सुना रहे थे, तो बोले ये क्यों छपवाए हैं? तो बोला सर साथ में तो यही जाएगा ना, बाकी तो सब यही छूट जाएगा, सबको ज्ञान है, ठीक है। इसलिए फॉरेनर लोग को देखिए ना पूरा स्टैचू बनाया होता है एकदम शरीर पर, शरीर के अंग अंग में, ठीक है। और पहले के लोग हमारे यहाँ वो क्या बोलते थे, गोधना, हाँ, वो कराते थे कि मरने के बाद तो कुछ जाएगा नहीं, यही साथ जाएगा। तो साथ जाता है वो आगे में चल जाता है कि नहीं? समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा क्यों समझते थे, खुद को शरीर समझते थे, हम शरीर हैं, तो साथ में शरीर जाएगा शमशान घाट तक, तो धन दौलत संपत्ति तो छूट ही जाएगा, लेकिन ये जो छपवाए हैं ये तो कम से कम जाएगा, ये भी नहीं जाता है, शरीर के साथ ये भी जल जाता है। मतलब हम जाते भी हैं तो शमशान घाट तक ही जाते हैं। हाँ, शरीर कहाँ तक जाएगी, शमशान घाट तक, हम थोड़ी शमशान घाट तक। मतलब पहले तो यही था ना कि शमशान घाट तक शरीर, वही बाबा बता रहे हैं कि आत्मा बिना शरीर की आई थी और बिना शरीर के जाएगी। बाकी आप जो कर्म कर रहे हो आपके साथ जाएगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा और बुरा करेंगे तो बुरा। योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर है ना, कौन कौन खुद ने बताया? पुराने लोग अक्सर, आप नहीं नहीं, पुराने लोग जबरदस्ती करता था, क्या करता था, स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है ना, पूछ रहे बाबा, स्त्री को पति की और पत्नी को पुरुष की याद रहती है ना, नहीं रहती है, नहीं रहती है, बाबा झूठ बोल रहे हैं, रहती है ना। तब तो योग का अर्थ ही है याद, योग का अर्थ ही क्या है, याद। जैसे आप कहीं भले आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन पत्नी तो याद आती है, वही घड़ी घड़ी बीच बीच में तो आता है ना, बुद्धि तो जाता ही है, ऐसी घड़ी घड़ी बुद्धि बाबा के पास जाए, कहाँ जाए, बाबा के पास जाए। जी करता है बाबा हम, तो बाबा कहते हैं, बाबी कहते मामेकम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़, मुझ अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो। याद करो, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। क्या बता रहे बाबा? जैसे पति पत्नी को याद करते, पत्नी पति को याद करते हैं, तभी पतियों का पति कौन, पति परमेश्वर शिव बाबा। कौन है? जितनी भी आत्माएं हैं सब सजनियां हैं, परमात्मा क्या है, साजन है, परमात्मा क्या है, साजन है। तो हम आत्मा रूपी सजनियों को क्या करना है, साजन घड़ी घड़ी याद आता है, हाँ? जो समझते आता है वहाँ तो उठाइए, प्यार होगा तो जरूर याद आएगा, प्यार होगा तो, लेकिन दिल का रिश्ता होगा तब ना। कल मनमोहिनी दीदी का मना ना, मनमोहिनी दीदी का स्मृति दिवस कल मना ना, तो मनमोहिनी दीदी की विशेषता क्या थी, जब वो भक्ति करती थी दिखाया गया, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फिल्म भेजे मनमोहिनी दीदी को, देखिएगा बहुत अच्छा है। तो भक्ति में सब लोग बोलता था कि मेरा बहू को ठीक कर दो, मेरा पति को सद्बुद्धि दे दो, भगवान हम तुमको याद किए, ऐसे ही घर में शादी करा दिया, खाली प्रॉब्लम क्या शेयर करते थे। और मनमोहिनी दीदी क्या करती थी, बाबा जब बैठे थी बोलते थे, कान्हा मैं तो तेरी गोपी हूँ, तुम कब आओगे हमसे मिलने, मैं तेरी इंतजार कर रही हूँ। मतलब कितनी नज़दीक संबंध है ना, ऐसी मीठी मीठी बातें, कभी कोई सिकवा और गीला नहीं। कब तक इंतजार कराओगे, मैं तेरी इंतजार कर रही हूँ, मैं तुम्हारी राह देखती हूँ, अब तो आजा। समझ में आया? तो जिसको परमात्मा से इतना सच्चा स्नेह होगा, तो ऐसी बाबा से मीठी मीठी बातें करना है। चल रहे हैं, बोल रहे हैं, मगन है, क्या है, मगन है। और यदि मगन नहीं है तो जीवन में विघन है, क्या है, विघन है। हाँ। या तो मगन है या फिर
विघ्न है। स्थिति क्या रहती है? जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती मशहूर है, जैसे बुद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती, वैसे निराकार शिव की जयंती, वह ऊंच से ऊंच हो गया ना। कृष्ण जयंती ही मशहूर है, परंतु वह क्या आकर करते हैं किसको ही पता नहीं है। कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सतयुग का प्रिंस बना है। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है ना, छोटा बच्चा क्या है? पवित्र ही है। वहाँ विकार की बात नहीं होती है, बच्चा शुद्ध रहता है। कहाँ? सतयुग में। भगवान तो एक ही निराकार है, गॉड इज वन, गॉड इज वन। बाकी सारी है रचना। रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता है, वर्षा बाप से मिलेगा। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता, मिलेगा नहीं। बोलेंगे वर्षा भैया दे दो ना, बोलेगा देखो आज भर दे दी, दोबारा मत मांगना, मांग जा पापा से मांगो, बोलता है कि नहीं? भाई से भाई को वर्षा नहीं मिलता है। किससे मिलता है? बाप से वर्षा मिलता है। तो तुम सब आत्माएं क्या हो? भाई भाई को ना ब्रदरहुड कहते हैं ना। बाप तो एक ही है सर्व का, वर्षा बाप से मिलेगी, सर मिलेगा। सर्व भाइयों का सदगति दाता एक बाप है। बाबा कहते सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सदगति देता हूँ। बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है। ये जो पढ़ाई आप कर रहे हैं ना, इसका पद कहाँ मिलने वाला है? सतयुगी दुनिया में। कहाँ मिलने वाला है? हाँ। फिर भी इस जीवन में शांति तो मिलता है, सुकून तो मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है या मिला है? मिला है और मिल रहा है और मिलता रहे। बस बाबा के श्रीमत पे चलते रहेंगे। अब बाबा कहते हैं वो बैरिस्टर आदि जन्म में बनते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर फिर से पढ़ेंगे। दुनिया में जो जॉब हो गया इसी जन्म के लिए, फिर मरेंगे तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाबा जो हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई है जो अभी एक बार पढ़ लिए तो 21 जन्मों तक चलता है। वही गारंटी। क्या चलता है? गारंटी। बाकी तो 84 जन्म पूरा देता है कि नहीं? तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए प्रारंभ पाते हैं। कितनी वंडरफुल पढ़ाई है। एक जन्म पढ़ो भी 1 घंटा और 21 जन्मों को भाग्य बना लो। क्या कर लो? इसलिए भगवान जी कहते कि भगवान भाग बांट रहे, तो सोया था क्या? आप लोग सो नहीं रहे हैं? सोवत है सो होवत है। इसलिए रोज मुरली पढ़ना है, रोज मुरली सुनना है। अभी भगवान वो भाग्य बनाने आया है और अब नहीं आएंगे तो क्या हुआ? सो गए। आज जो सो गया सो खो गया, है ना? हाँ। बाबा कहते हैं सब वहाँ सत्युग में डॉक्टर आदि कोई होते ही नहीं है। सत्युग में डॉक्टर आदि होते ही नहीं है। क्यों? वहाँ बीमारी ही नहीं होती। सत्युग में बीमारी ही नहीं होती। तुम वहाँ गर्भ महल में रहते हो ना। कलयुग में गर्भ है जेल और सत्युग में क्या है? महल। यहाँ गर्भ जेल में रहते हो तो बहुत सजा, यहाँ बहुत सजा मिलती है। सबसे ज्यादा आत्मा को सजा कहाँ मिलता है? गर्भ। कहाँ मिलता है? गर्भ में। बच्चा गर्भ में कैसे होता है? पैर ऊपर और सर नीचे। और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं भगवान जी निकाल दो इस नर्क से। क्या करता है? हाँ, कोई पाप नहीं करेंगे। और जैसे ही बाहर निकलता है तो रोता है कहाँ आप तो आ गए बाहर, तो वही करेंगे जो हमको करना है। तो भगवान जी क्या करते? फिर मौका आएगा। क्या आएगा? कर लो। तब पुकारते इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। कैसे प्रतिज्ञा कर लिए? कि बाबा हम कभी भी विकर्म नहीं करेंगे, कभी भी पाप कर्म नहीं करेंगे। यदि आज तक जो बाबा से प्रतिज्ञा नहीं किए हैं वो अभी बाबा से प्रतिज्ञा कर लीजिए कि बाबा हम कभी भी पाप कर्म नहीं करेंगे। जो नहीं किए हैं वो कर लीजिए, और जिनका बीच में टूट गया है वो फिर से कर लीजिए। मन ही मन 1 मिनट की आंखें बंद कीजिए और बाबा से प्रॉमिस कीजिए बाबा आज से और अभी से हम कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे। बाबा हम आपके ही बताए श्रीमत पर सदा चलते रहेंगे। आप जो खिलाओगे वो खाएंगे, जहाँ रखोगे वहाँ रहेंगे,
जो पहनाओगे वो पहनेंगे, जो खिलाओगे वो खाएंगे। और जिस स्थान पे भी रखोगे, जिस हाल में भी रखोगे, उस हाल में रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। कैसे रहेंगे? रोने लगेंगे, थोड़ा सा दुख होगा तो। सुख दुख का तो खेल है संसार, क्या है? अचानक क्या होगा? अचानक परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन कुछ भी परिवर्तन हो हमारे चेहरे से खुशी गुम नहीं होनी चाहिए। हो जाता है? नहीं होता है ना? देखिएगा, बाबा चेक करेगा। क्या करेगा? हाँ, ये भी बाप जानते हैं कि विकार कोई ऐसे नहीं फट से छूटेंगे। ऐसा भी नहीं कि विकार फट से छूट जाएंगे। अंदर में डर रहना चाहिए ना कि हम विकार का दान देकर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा, बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। क्या खानी पड़ेगी? जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, राजा से क्या बन गए? रंग। ठीक है, बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार झट से छूटने ही टाइम लगता है। क्या लगता है? जो अंदर में डर बैठ जाएगा, बाप रे कितना कड़ा सजा मिलेगा, सब कुछ किया कराया पे पानी फिर जाएगा। तो जब ये पता चल जाएगा तो पाप करेंगे? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। लड़ाई लग रहा है ना, लगभग बच्चों की कर्मातीत अवस्था होने वाली है। ये 5 विकार हैं बड़े दुश्मन। उसमें भी मुख्य एक है देह अभिमान। उसमें मुख्य क्या है? देह अभिमान। खुद को देह समझना, खुद को देह समझना, उसका दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। क्या कहते हैं? घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को, परंतु यह तो होता नहीं है। होता है? देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। खुद को देह समझेंगे, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो कौन सी चोट लग जाएगी? काम की चोट, यानी विकार में गिर जाएंगे। काम मतलब विकार, अपवित्र बन जाएंगे। देह अभिमान सबसे तीखा है ना। देही अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप हुए। खुद को देह समझे तब तो स्त्री पुरुष समझे, तब तो विकार, वो मेरा है वो तेरा है। आत्मा समझेंगे तो कोई मेरा तेरा है नहीं है। देह है तो मेरा है तेरा है, और जहाँ मेरा तेरा है वही फेरा है। वही क्या है? फेरा है। तो बाबा कहते हैं साजन बिगड़ सजनिया तो जाना सके, पहले साजन को जाना है फिर सजनिया। साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। क्या करे बाबा? देह अभिमान आने से ही सारी फिर भूले होती है। बाबा कहते हैं बाबा देह अभिमान में आकर विकार में गिरे तो का गया काम से। और क्या बाबा क्या कहेंगे? हाँ, बाबा का तूफान तो बहुत आएंगे। तूफान तो विकार का संकल्प आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना। मन में उल्टे फुल्टे विचार तो आएंगे, विकार के वशीभूत विचार आएंगे, और निगेटिव विचार कुछ ज़्यादा ही स्पीड में आते हैं, है ना। निगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट बहुत धीरे धीरे चलता है, निगेटिव थॉट बहुत स्पीड में चलते हैं। तो वही बाबा कहते विकार का संकल्प आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना। समझ में आया? मन तक आए लेकिन तन में नहीं आने देना। तन से करना नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहा रहा है? मन में तो आएगा, माया तो तंग करेगा आपको। 63 जन्म का संस्कार है, उल्टे पुल्टे विचार चलेंगे, लेकिन उसको लगाम खींच देना है। घोड़ा मन क्या घोड़ा है ना, तो श्रीमत का लगाम खींचना है कि बाबा क्या कहते हैं सोचने के लिए। क्या मन को कहेंगे? बाबा क्या बोलते हैं सोचने के लिए। तुरंत पूछा बाबा मुरली में क्या बोले थे बताओ तो, चुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, तो लगाम को खींचना है। घोड़ा कितना भी चंचल हो, लेकिन उसको लगाम खींच लिया जाए तो वहीं पे दोपहर में खड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है। तो मन भी चंचल घोड़ा है। मन भी क्या है? अरे बाबा ने हमें श्रीमत का लगाम दिया है। क्या लगाम दिया है बच्चे? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। ये लगाम दिया है कि नहीं दिया है? जैसे बुरा देखता फट से टाइट कीजिए लगाम। ए बाबा क्या बोले? मन में क्या बोलना है? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? बाबा क्या बोले? ठीक है, फिर शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप देखेंगे जैसे उसको इतना याद दिलाएंगे ना,
ये लगाम खिंचा गया शांत हो जाएगा। लेकिन वो घोड़ा है, वो क्या है? वो भागवे करेगा। जब जब भागे तब तब क्या करना है? लगाम खींच देना। हाँ, समझ में आया? तो मुश्किल है कि आसान है? अब लगाम में नहीं खींचने आएगा तो घोड़ा उठा कर पटक देगा तो कहानी खत्म है कि नहीं? हाँ, तो बाबा कहते हैं माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है, अगर शादी पहले से शादी हो गया है, मतलब अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ। मान लो ज्ञान मिलने से, ज्ञान शादी होने के बाद आप ज्ञान में आए तो बाबा कहते हैं पवित्र रहकर दिखाओ। तो सन्यासी भी देखेंगे कि देखो कैसे लोग साथ में रहते हैं, पवित्र रहते हैं। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रह दिखाया तो बहुत उच्च पद पाएंगे। सिर्फ पवित्रता को धारण कर लेंगे तो किसी भी जन्म में आपको दुख नहीं होगा उतना, ठीक है? 21 जन्मों का भाग्य बन जाएगा। तो मुख्य क्या है? पवित्रता। मुख्य क्या है? पवित्रता। तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते हैं, भल पवित्र भी रहे परंतु फिर योग भी चाहिए। ऐसा नहीं पवित्र बनते और याद नहीं करते तो आत्मा को भी वो कट नहीं चढ़ेगा। बोलते भाई जी पवित्र रहते हैं तो योग का टाइम ही नहीं मिलता है, तब फिर कौन बात करो? पवित्र भी रहना है और बाबा को याद भी करना है। योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं ना, देह भी माना जाता है। पवित्र रहते हैं सो ठीक है, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे। यदि पवित्र नहीं रहेंगे तो पवित्र दुनिया में आप वर्षा नहीं पाएंगे। परंतु फिर माया भी जोर रखेगी। माया बहुत बार करती है ना, माया बोलते बड़ा पवित्र बनने चले हो, दुखो दिखाते हैं तो कभी कान पकड़ेगी तो कभी नाक पकड़ेगी। पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? पकड़ता है। तो आप उसको लगाम खींच दीजिए, नाक कान पकड़ता है तो। श्रीमत का लगाम है ना, ए मान बाबा क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता है तुमको, समझाना है उसको। क्या करना है? समझाना है, समझ जाएगा। मन क्या छोटा बच्चा है, उसको कभी थप्पड़ लगा के सुधार नहीं सकते, प्यार से समझा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो बच्चा को कैसे समझाते हैं? वो जानते हैं कुछ भी कीजिए बोली से सुनने वाला नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? उसको खिलौना दिखाते हैं या लड्डू दिखा देते हैं। खाना है तो चुप हो जाओ, तो चुप हो जाता है कि नहीं? नहीं होता है। आप लोग तो बच्चा को खिलाए होंगे ना, चुप भी कराए होंगे तो चुप हो जाता है। ऐसे ही क्या करना है? मन जैसे इधर उधर भागे तो क्या करना है? उसको स्वर्ग वाला लड्डू दिखा देना है। क्या दिखा देना है? देखो भाई स्वर्ग में चलना है ना, यहाँ सुख होगा, शांति होगा, पवित्रता होगा। अंत भाई बात है, जहाँ स्वर्ग होगा, शांति होगा, पवित्रता होगा। क्या होगा? स्वर्ग होगा, शांति होगा, पवित्रता होगा। गौतम भाई फल दे देते इसको, 1 मिनट उसको फल दे देते हो। बोलिए आश्रम में उसको समझा दो। प्रसाद मिलेगा, प्रसाद बोलिए। प्रसाद लेके जाएगा अंतो भाई, बोलिए प्रसाद लेके जाएगा। बाबा कहते हैं भाई क्या दे रहे? 1 2 ऐसे हाथ में लेके नहीं आते। बाबा कहते हैं एक कोई मांगने वाला आया, पवित्र रह दिखाया तो बहुत उच्च पद पाएंगे। तो जैसी मन भागता है, ठीक है, तो मन ऐसे समझने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको चाहिए, उसको चाहिए। क्या चाहिए भाई? खिलौना चाहिए। मन तो बच्चा है ना, उसको टॉफी चाहिए। क्या चाहिए? लॉलीपॉप। क्या चाहिए? तो उसको बोले लॉलीपॉप चाहिए तुमको, तो उसको बोला है कि स्वर्ग में चलो। देखो स्वर्ग में चलना है ना, कितना सुंदर वस्त्र होगा हम लोग का, कितना सुंदर शरीर मिलेगा, कोई बीमारी नहीं होगा, सुख शांति होगा, कितना आनंद होगा। मन को समझाना है, उसको लॉलीपॉप मिल के अब शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मन को समझाने हमको आना चाहिए, मन को समझाने हमको आना चाहिए। लेकिन हम दूसरों को समझाते हैं, खुद को नहीं समझा पाते हैं। क्या समझे? तो मन बच्चा है, मन तो भागेगा, माया तो वार करेगी, लेकिन फिर याद करना स्वर्ग में क्या क्या होगा। सोने के महल होंगे, पुष्पक विमान होगा, खाने के 56 भोग होंगे,
अब फल कितना बड़ा बड़ा होगा, मन को बोले ऐसे पेट भर जाएगा। चलो सत्युग में चलो, नरक की बातें क्या सोचते हो, किसको समझाएंगे? मन को समझाएंगे। अब बताइए ऐसे मन को समझाएंगे तो मन को जितना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा? ये विधि है, ये क्या है? विधि है। अब इसी विधि का यूज करना है सभी को। समझ में आया? क्या आया? हाँ, तो मन को, बच्चा को आप ऐसे बोल के नहीं समझा सकते, उसको कुछ चाहिए, उसको कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए? लॉलीपॉप चाहिए, क्या चाहिए? है ना? तो उसको बोलना चलो सत्युग में, नरक में क्या है, क्या मिलेगा तुमको? दर्द, दुख, अशांति, टेंशन। आज तक क्या मिला तुमको? जिसके तरफ तुम भाग रहे हो क्या दिया तुमको? वो इंसान क्या दिया? वो शरीरधारी तुमको क्या दिया? समझाएंगे उसको। फिर बोलेंगे चलो बाबा तो स्वर्ग में चलते, बाबा को याद करो ना, दिमाग काहे लगाते हो ज़्यादा? किसको समझाएंगे? मन को समझाएंगे। तब मन समझ जाएगा, मन तब आपको जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। ठीक है? तो हमें खुद को समझाना सीखना है। किसको समझना है? खुद को समझाना है, दुनिया को नहीं समझाना है। किसको समझाना है? मतलब खुद को समझाना है। क्या समझे? नहीं समझे? क्या समझाना? हाँ, माया आएगी भिन्न भिन्न तरीके से। जाएंगे घर, कोई उल्टा पुल्टा बोल देगा, चुप जाएगा, क्या होगा? तो क्या करेंगे? आप कैसे समझाएंगे? आप मन को कैसे समझाएंगे? कैसे? कुछ जहर उगल दिया है तो उसको अमृत चाहिए ना, तो कैसे समझाएंगे? मन को ही समझाएंगे। क्या समझाएंगे? कि कोई जहर मान लीजिए कोई जहर उगला है, हाँ। अगर हम दुखी हो गए तो अपना ही भाग्य खराब करते हैं। अच्छा, इतना समझता है आपका मन? तो मन को समझाएंगे पागल है, क्या है? बोलना है कि कोई पागल किसी गाल लेता है तो केयर करता है, समझो क्या है? बेचारा है। क्या है? बेचारा है। तो बेचारा समझेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। अरे हमको गाली दे दिया, कड़वा बोल दी, समझता क्या अपने आप को? तो खबरदार, हम भी कम नहीं है, आप भी कमाते तो हम भी घर में काम करते हैं, तभी लड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी नेगेटिव थी तो जाएगा। हाँ, नहीं तो वहाँ पे हमें क्या करना है? मन को समझाना है, कोई बात नहीं, बेचारा खुद परेशान है। अंदर में जो इंसान का होता है ना, वही बाहर में निकलता है। यदि अंदर में दुखी है तो गुस्सा ही करेगा, तब वो तरस आना चाहिए ना। जैसे बाबा बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई डॉक्टर के पास पेशेंट गया और दर्द से चिल्ला रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा? डांटेगा उसको? डांटेगा नहीं, क्या करता है? प्यार से उसका ट्रीटमेंट करेगा, समझाता है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। यदि कोई उसको चिल्लाता भी, चुप है, उसको दर्द है तो चिल्ला रहा है ना, आप चुप रहिए, समझाता है कि नहीं समझाता है? तो सारे संसार में जितने भी लोग हैं सब पेशेंट हैं। क्या है? समझो पेशेंट है। क्या समझना है? और आप अपने आप को डॉक्टर समझिए कि हमारा बाबा क्या है? सुप्रीम डॉक्टर है। हमारा बाबा क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर के बेटा क्या होगा? डॉक्टर। तो यदि कोई ऐसे पेशेंट, अब घर गृहस्थ में है तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपको मिलते होंगे, कभी मम्मी तो कभी पापा तो कभी भाई तो कभी भौजाई तो कभी बेटा बेटी तो कभी पोता पोती, तो कभी आप खुद किसी का बन जाते होंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हमें अपने मन को समझाना है। क्या करना है? समझाना है कि पेशेंट है बेचारा, दर्द से करा रहा है, अंदर से दुखी है। क्योंकि गुस्सा कौन करता है? जो अंदर से चिड़चिड़ा होता है, अंदर से कमज़ोर होता है, उसी को खूब गुस्सा आता है। ठीक है? तो क्या करना है? मन को समझाना है कि बेचारा खुद परेशान है, तो तुम इसकी बात को क्यों लेते हो? डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो पेशेंट गाली भी देता है कि नहीं? तो डॉक्टर बुरा मानता है? नहीं मानता है। समझ में आया? तो ऐसे ही हमें भी डॉक्टर बन जाना है। क्या बन जाना है? क्योंकि आज सारा संसार ही पेशेंट है कि नहीं है? तो कोई ना कोई कुछ बोलेगा, कोई ना कोई कुछ बोले देगा, तो मन को समझाना बेचारा है ना, छोड़ दो। ठीक है? अब बताइए, मन समझेगा कि नहीं समझेगा? तो मन ऐसे ही नहीं समझेगा, वो जहर उगल रहा है तो मत लो। उसको तार्किक बातें चाहिए। क्या चाहिए? जो उसके दिल को लगे, हाँ ये ठीक कर रहा है, नहीं तो ऐसे लॉजिक सुनने वाला नहीं है। सही बात है, सुनिए ना, इसलिए हमको बहुत खुशी आ रहा है कि वो आए तो वही बाबा कहते नहीं, घर गृहस्थ में है तो ऐसी बातें सुननी पड़ती है। घर गृहस्थ में तो ऐसी बातें सुननी पड़ती है। तो बाबा क्या कहते? सुनो,
लेकिन अपने को समझा लो और खुश रहो। क्या रहो? क्योंकि अभी के समय में कोई आपको मनाने वाला नहीं है। समझ में आया? तो हमें खुद को मान खुद देना है, खुद का मान खुद देना है। तो माया बहुत वार करेगी, बाप समझाते हैं सब होगा, बहादुरी दिखलाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे तभी भी कर्म विनाश होंगे। रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है। रुस्तम मतलब पहलवान जो बाबा की याद में आगे बढ़ते हैं, माया उनको बहुत परीक्षा देती है, बहुत तंग करती है। जितना आगे जाएंगे उतना तंग करेगा आपको। क्या करेगा? तो समझना है कि हम आगे जा रहे हैं। जितना जीवन में समस्या है, परीक्षा है, तो क्या समझना है? हम पीछे नहीं, क्या जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। कुछ लोग सोचते बाबा ज्ञान में चल रहे फिर भी इतना टेंशन में रहते हैं, माया इतना तंग करती है। क्यों करती है? क्योंकि अब आगे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, वो पर निगेटिव नहीं सोचना है। याद में मुश्किल रह सकते हैं, जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए। क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं? तो याद में रहता है तो उनसे पूछना कि भाई याद में कैसे रहते हैं, हमको भी तो विधि बताइए। क्या समझे? मन तो सबका भटकता है, मन तो सबका भागता है ना, तो क्या करना है? उसको समझाने आना चाहिए। आपको बताया ना विधि, यही विधि है। जब भी कोई कुछ बोले कुछ करे तो मन को समझा लेना है। क्या करना है? और कूल क्या हो जाना है? कूल। क्योंकि कूल रहेंगे तभी पावरफुल रहेंगे। क्या रहेंगे? तभी पावरफुल रहेंगे। यह बात ही बिल्कुल न्यारी नहीं है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है। यहाँ यह भी समझते हैं भगवान एक ही निराकार है, न कि कृष्ण है। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी है, उखरी में बांधा यह किया, या कोई बातें नहीं है। यह भी उनकी गलानी करते, इंसल्ट करते हैं। कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था। कृष्ण में तो कोई अवगुण नहीं। चंचलता करना यह भी एक अवगुण है ना। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या है? कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। कैसे दिखाया कृष्ण को? 16 कला संपूर्ण थे, तो फिर चंचलता कहाँ से आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा। उनकी महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम डबल है इन सब। फिर गाया जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु तो हमारा है नहीं, हम इनको न तो गुरु न ईश्वर मानते हैं। तो क्या मानते हैं भाई? ये तुम्हारे पिता हैं। क्या है? हाँ, पतित पावन तो एक ही निराकार है, न सकार गुरु कोई पतित पावन हो न सके। इस समय तुम परम पिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पाठ बजता है यह तुम जानते हो बाप द्वारा। नॉलेजफुल तो बाप है ना, सुख शांति आनंद का सागर, यह महिमा उनकी है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे ना। बाबा के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे ना। अच्छा, मीठी मीठी सी के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। डरना के लिए मुख्य साथ कोई लिखेगा नहीं, सब समझेंगे। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। कर्मेंद्रिया कौन है? आँख नाक कान जीभ का चाप। आँख से बुरा देख लेंगे, कान से बुरा सुन लेंगे, मुख से बुरा बोल लेंगे, आँख से गंदा चीज का स्पर्श कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं इनसे भूल नहीं करनी है, तो कर्मातीत नहीं बन पाएंगे। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। पवित्र तो बनिए रहेंगे, लेकिन साथ साथ क्या करना है? याद में भी मजबूत होना है। दूसरी पॉइंट, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। कहाँ जाना है? एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और आज का वरदान, उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा शरीरपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न। बाबा कहते हैं सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। जो भी करता है ना वो कला बन जाता है, चाहे उसे चलना बोलना कुछ भी। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे जहाँ चाहे जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। सर्कस में देखे है ना, कर सकते हैं, यही कला है।
तो आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो जितना समय जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो। यह सबसे बड़ी कला है। वहाँ तन की कला करते हैं और यहाँ पे बुद्धि को। अभी चाहे तो परम धाम, अभी चाहे तो सतयुग में, अभी चाहे तो मधुबन, अभी चाहे तो आश्रम, 1 सेकंड में घूम कर। अब घर में मन नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे? आश्रम आ जाएंगे। अब बैठ जाएंगे आश्रम में, बाबा को देखते रहेंगे। फिर मन हुआ तो मधुबन चल जाएंगे। समझ में? कभी मूड ऑफ नहीं होगा। मूड ऑफ क्यों होता है? मान लो मन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको अच्छा चाहिए। क्या चाहिए? उसको अच्छा दीजिएगा तब ना। बोले चलो आज घूम के आते हैं। मन को क्या बोलना है? तुमको अच्छा नहीं लग रहा है ना, चलो तुमको सैर करा के आते हैं। कहाँ कराते हैं भाई? मधुबन चलो। और मधुबन से सेंटर चलो, भाई जी से बात करके आते हैं। ठीक है? बात करते करते आपका टेंशन दूर। बाबा से बात कीजिए सेंटर में बैठ के, बाबा देखिए ऐसे ऐसा है, क्या करिए? आनंद आएगा कि नहीं आएगा? ये दिन को याद रखना है कि आने वाले कल में ऐसा समय जब सेंटर भी नहीं जा पाएंगे। ये जो याद है ना, याद ही आपको जिंदा रखेगा, ये अनुभव ही आपको जिंदा रखेगा। और हमेशा वैसा ही अनुभव करेंगे जैसे कि अभी कर रहे हैं। अभी जो रिकॉर्डिंग मुरली चल रही है, इस मुरली को रिकॉर्ड करके रखिए। हो सकता है भविष्य में ना चले, तो जब जब मुरली सुनेंगे आप वैसे ही तरोताजा हो जाएंगे जैसे अभी तरोताजा हो जाएंगे। बाबा का पावर काम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं इसलिए इसके लिए उपराम और एवर रेडी बनो, जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में शरीर बन जाओ। युद्ध में समय ना जाए, युद्ध में समय न जाए। राज का स्लोगन, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता, क्योंकि सहन तो करना है लेकिन खुशी खुशी से, मजबूरी से नहीं। सहनशीलता, खुशी खुशी, तभी आप सच्चा स्नेही भी बन सकते हैं बाबा का और सहयोगी भी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर रजाई देने, तुम्हारी सेवा। प्रश्न, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी कर्म नहीं करेंगे, विकारों का हम दान देते हैं। अंदर से डर रहना चाहिए, अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। थोड़ा सा गलती हुआ तो रंग से क्या, राजा से क्या बन गए? रंग बन गए। घर भी गया, पत्नी भी गई, बच्चा भी गया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये प्यार से हम लोग बाबा को याद करेंगे। क्या करेंगे? आज शब्द गुरुवार है, सभी लोग भोग खाएंगे और जो लोग आ सकते शाम में आकर के भोग 4 बजे खा लेंगे। ऐसे तो आज फिर भी सेवा है, आज फिर से लोहंडिया जाना है। ठीक है, इसलिए टाइम से आप लोग आ जाएंगे क्लास में। ओम शांति।